देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थी जी, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगल में होंगे और अपनी जिंदगी को मस्ती के साथ जी रहे होंगे अथवा एक जिम्मेदारी के साथ जी रहे होंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यदि जिम्मेदारी का एहसास हमें नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने अभिभावक के संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं। हमारे अभिभावक जो हमारे लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए रोज श्रम कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं और हम लोग यदि पढ़ते नहीं हैं मन से, इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। साथ ही साथ हमें अपने भविष्य का भी क्षणिक एहसास नहीं है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आपको आज मन से पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको अपने बेहतर कल का निर्माण करना है। साथ ही साथ आपको अपने परिवार की आंखों का तारा बनना है, अर्थात आपको अपने परिवार का सूरज बनना है। क्योंकि आप यदि कुछ बेहतर करेंगे तो इससे आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, साथ ही साथ आपके समाज का नाम होगा। तो आपसे कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरिए। आप लोग मन से पढ़िए, भविष्य में एक अनमोल इतिहास रचिए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूं आपके बीच में 12वीं हिंदी संकाय की एक और अध्याय को लेकर के। इस अध्याय का नाम है रोज, और जिस चैप्टर को आज लेकर के मैं मौजूद हूं उस पाठ से हम लोग लगभग कम से कम 8 प्रश्नों का जिक्र करेंगे। तो उन 8 प्रश्नों को आज बेहतर ढंग से बताने का आज मैं प्रयास करूंगा आप सबको। आप लोग ध्यान से सुनिए। और प्रथमतः तो इस कहानी की सारांश भूमिका को मैं आपको बता दूं कि इसका सारांश इस भूमिका में है क्या इस कहानी में। तो रोज एक ऐसी कहानी जिसके रचनाकार हैं अज्ञे, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। और उनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। और साहित्य जगत के ये अज्ञे एक ऐसे अनमोल सितारे जिनकी प्रशंसा के संदर्भ में शब्द यदि अभिव्यक्त किए जाए तो शायद शब्द भी बौने प्रतीत होंगे, अर्थात छोटे प्रतीत होंगे, क्योंकि इनकी परिचय जो है सो शब्दों से परे है। इनके संदर्भ में यदि कुछ बेहतरीन शब्द यदि लिखे जाएं तो शायद वो बेहतरीन शब्द भी बेहद ही सामान्य प्रतीत होंगे, क्योंकि साहित्य जगत के ये ऐसे अनमोल सितारे जिन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की विचारों को अभिव्यक्त किया, उन विचारों को भी अभिव्यक्त किया जिन तक अन्य रचनाकार की कलम नहीं छू सकी। तो उन विचारों को भी इन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। रोज कहानी है क्या? तो रोज कहानी इनकी एक ऐसी बहुचर्चित कहानी है जिस कहानी में इन्होंने भारतीय समाज में जो मध्यम वर्गीय परिवार की जो स्त्री होती है उसका जीवन चक्र जो है, किस प्रकार परिवार आंगन चौखट के बीच में सिमट कर रह जाता है, उसकी व्याख्या की गई है। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक भारतीय स्त्री जो होती है, जो अपने परिवार को खुश रखने की होड़ में कहीं न कहीं खुद ही खुश रहना भूल जाती है और अपने जीवन को एक यंत्र की भांति कर लेती है। इस पाठ में यह बताया गया है कि भारतीय नारी जो होती है उसके जीवन में किसी भी दिन कोई भी अवकाश नहीं होता है। अवकाश कहने का तात्पर्य छुट्टी से है। हम लोग यदि कोई कार्य करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी होता है, यदि कोई कार्य करे तो उसके जीवन में एक दिन छुट्टी की होती है, वह छुट्टी के दिन रविवार के रूप में मनाता है। और काम करने वाले जो घर के पुरुष होते हैं वह भी सप्ताह में एक दिन कहीं ना कहीं छुट्टी कर लेते हैं। मगर भारतीय समाज में जो स्त्रियां हैं उनको रविवार के दिन भी ढेर सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों को निर्वहन करना होता है और कहीं ना कहीं उनका उस दिन कार्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। बावजूद इसके उस कार्य से वह मुख नहीं मोड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार की जीवन की दिनचर्या जो है वो इस कहानी की एक मुख्य पात्र के रूप में है मालती। उस मालती के जीवन चक्र जो है सो इसी प्रकार घूमती फिरती है इस कहानी में मालती और लेखक जो हैं सो मालती के दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं। और मालती जो है वो बचपन की अवस्था में बेहद ही चंचल रहा करती थी। चंचल स्वभाव मालती का था और खूब उछलती कूदती थी, लेखक के साथ पढ़ती थी, दोनों एक साथ खेलते थे और
कहीं न कहीं उनके जीवन में, मालती के जीवन में पहले जो चंचलता, पहले जो व्याकुलता, पहले जो उमंग था, वो विवाह उपरांत कहीं न कहीं उसके जीवन में सूनापन पसर जाता है। तो इसी की व्याख्या इस कहानी के माध्यम से की गई है। और इस कहानी के माध्यम से न केवल मालती एक शख्स की व्याख्या की गई है, बल्कि उन तमाम भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में जीवन जी रही महिलाओं की व्याख्या की गई है, जो हर दिन अपने जीवन में हर दिन को जो गुजारती है, हर रोज को जो गुजारती है, तो उसके जीवन में एक अजब प्रकार का सूनापन पसरा रहता है। बावजूद वो जिंदगी जीती तो है, मगर घुट घुट करके जीती है और अपना दर्द, अपना गम और अपना कष्ट जो है वो किसी के समक्ष कहना भी उचित नहीं समझती है और ताउम्र उसी प्रकार जीवन जी लेती है। और अंतोगत्वा जब मृत्यु को प्राप्त होती है, तभी उसके जीवन में चैन, तभी उसके जीवन में सन्नाटा का वातावरण व्याप्त हो जाता है। तो यही बताया गया इस पाठ के माध्यम से। अब इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। ये बातें जो मैंने आपको बताई पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताई है, इन बातों को यदि आपसे पूछा जाए कि रोज पाठ कहानी का सारांश लिखे, रोज कहानी शीर्षक का सारांश प्रस्तुत करें, तो उन बातों को आप लोग लिख सकते हैं, है ना। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी वेबसाइट पर नहीं प्राप्त होंगे आपको। यह आप जब अध्ययन करेंगे ढंग से, है ना। ये जो वीडियो जो बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को यूं ही कैमरा ऑन किया गया अथवा सामने में कोई नोट नहीं खुला हुआ है, जिस नोट को पढ़ करके मैं नियमित रूप से आपके सामने में लगातार बोल रहा हूं। अध्ययन किया गया है, अध्ययन के उपरांत आपके समक्ष में वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। जो क्लासरूम में जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो जो पढ़ाने आते हैं वो और अच्छे ढंग से जो पढ़ा देते हैं, अथवा जैसे भी पढ़ाते हैं, तो उनकी वह एक दिन की मेहनत नहीं होती है, कई दिनों की मेहनत होती है। तो आपके लिए श्रम किया जा रहा है, आपके अभिभावक आपके लिए श्रम करते हैं, आपके शिक्षक आपके लिए श्रम करते हैं। आप भी अपने कर्तव्य को समझें, निरंतर मेहनत करें, भविष्य में इतिहास रचें। तो अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के प्रश्नों की ओर। तो इस पाठ का प्रथम प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में बताएं। तो लिखेंगे, मालती के घर का वातावरण इस कहानी को पढ़ने के उपरांत ऐसा लगा कि मानो मालती के घर का वातावरण एक यंत्र की तरह है, अर्थात एक मशीन की तरह है, जिसमें किसी को किसी से, किसी की पीड़ा से, किसी के दुख से कोई मतलब ही नहीं है। मालती के घर के वातावरण को देख करके ऐसा लगा कि मालती के घर आंगन में कहीं न कहीं अपनापन का पूर्णतः अभाव है और अपनों के प्रेम के अभाव में घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इस प्रकार इन बातों को आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जो दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, यह कैसी सांप की छाया है। तो लिखेंगे, दोपहर के उस सूने आंगन में मैंने ज्यों ही कदम रखा तो ऐसा जान पड़ा कि उस सूने आंगन में सांप की छाया मंडरा रही हो, और यह कैसी सांप की छाया है। तो लिखेंगे, यह ऐसी सांप की छाया है जो मालती के घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम न होने के कारण मंडरा रही है। और यह इसलिए क्योंकि उस घर की मुख्य भूमिका के रूप में जो शख्स हैं मालती, उसके मन में परिवार के सदस्यों के प्रति कहीं न कहीं समर्पण का भाव है। वह कार्य तो करती है, मगर कभी भी वह अपना दुख न तो किसी के समक्ष साझा करती है और न ही अपने पति का दुख वह समझना चाहती है। बेटा बीमार है, उसकी देखभाल करती है, मगर खुद मुस्कुराना, खुद उमंगता के साथ जीवन को जीना भूल चुकी है। हर रोज उसके जीवन में, उसके चेहरे पर एक अजब प्रकार का सन्नाटा पसरा हुआ था। इसीलिए उसके आंगन में जब लेखक कदम रखते हैं तो उनको लगता है कि जो सांप की छाया मंडरा रही हो, और यह सांप की छाया इसलिए मंडरा रही है क्योंकि उस घर में एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति देखभाल, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रवैया बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था। इस प्रकार अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो लिखेंगे, लेखक और मालती का संबंध पाठ के आधार पर यदि हम लोग देखें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि लेखक जो है वो मालती के दूर के रिश्ते के भाई बहन हैं। भाई बहन वाला रिश्ता
उनमें है, मगर उन्होंने बचपन में जिस तरीके का जीवन जिया, बचपन में जिस प्रकार मालती और लेखक एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे, तो इस प्रकार उन दोनों के बीच में भाई बहन वाला नहीं बल्कि मित्रता वाला माहौल था और दोनों बेहद ही उमंगता के साथ रहते थे। इसी कारण बचपन की जो मित्रता जो थी वही मित्रता उनको मालती के घर तक खींचे लेकर चली जाती है। और जब बहुत दिनों के पश्चात जब लेखक मालती से मिलते हैं तो उसके जीवन में पसरे सन्नाटे को देख करके उनके मन को आहत पहुंचती है। तो उन दोनों के बीच में भावनात्मक संबंध था, दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध था, बावजूद इसके एक प्रेमात्मक संबंध था, जिसको देख करके हम लोग यही कह सकते हैं कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी, है ना, जो कि आज के लोगों में देखने के लिए कम प्राप्त होती है। मित्रता वाला भाव भी आज लोग कहाँ निभाना चाहते हैं, है ना। जिस प्रकार उनके संबंध में ये बातें हम लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मालती के प्रति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है। तो लिखेंगे कहानी में महेश्वर की उपस्थिति जो है वो ये इस बात को सिद्ध करती है कि महेश्वर जो है, जो मालती के पति हैं, वो रोज़ गैंग्रीन के रोगियों का ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल जाते हैं, फिर आते हैं, और आने और जाने के क्रम में ही उनकी ज़िंदगी भी चल रही है। जिस प्रकार की ज़िंदगी मालती की है, मालती घर की चारदीवारी में काम करके परेशान और घर के बाहर चारदीवारी के बाहर काम करने जाने के क्रम में और जा कर के आने के क्रम में महेश्वर की ज़िंदगी भी अस्त व्यस्त। तो इस कहानी में महेश्वर की छवि जो है इस बात को सिद्ध करती है कि महेश्वर के मन में भी अपने परिवार के लोगों के प्रति भावनात्मक संबंध नहीं था, अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना, प्रेम की भावना, मालती के प्रति महेश्वर के अंदर प्रेम की भावना भी कहीं ना कहीं सही नहीं थी, जो कि एक पति के अंदर होनी चाहिए। एक पति के अंदर अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति समर्पण, त्याग की भावना होनी चाहिए, केयर की भावना होनी चाहिए, देखभाल की भावना होनी चाहिए, जो कि महेश्वर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि महेश्वर की छवि जो है वो एक यंत्रवत है, और जिस प्रकार मालती के जीवन की छवि की देखने के लिए प्राप्त हुई। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो गैंग्रीन क्या है। तो लिखेंगे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के पाँव में कांटा चुभना आम बात होता है, और कांटा जब जो पाँव में चुभ जाता है और कांटा जब जो चुभ जाने, बहुत दिनों तक चुभ जाने के कारण जख्म जब गहरा हो जाता है तो उस स्थान पर गहरा जख्म होने के कारण जो रोग हो जाता है उसे गैंग्रीन रोग कहा जाता है। और इस रोग को हो जाने के पश्चात जिस अंग पर होता है तो उस अंग को काट करके हटावा दिया जाता है, नहीं हटाने के क्रम में प्रायः लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 6वां नंबर प्रश्न है, अभिप्राय स्पष्ट करें अथवा कह सकता है कि सप्रसंग व्याख्या करें। तो प्रथम प्रश्न, अभिप्राय स्पष्ट करने वाला का प्रथम प्रश्न है कि मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। तो लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति रोज कहानी से ली गई है, इस कहानी के रचयिता अज्ञे हैं, और इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि जिस प्रकार गर्मी के मौसम में चीर का वृक्ष जो है वो सूख करके मटमैला हो जाता है और फिर भी एक गीत गाता है, और वह गीत होती है उसके जीवन में पसरे सन्नाटे की। ठीक इसी प्रकार का गीत मालती के जीवन में भी गाया जा रहा है, अथवा मालती रोज़ गुनगुनाने का कार्य करती है। और कब, तो कार्य करने के क्रम में। जिस प्रकार गर्मी की तपिश, गर्मी में धूप की तपिश के कारण चीर का वृक्ष सूख करके मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार मालती के जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं, जो कहीं ना कहीं अपनत्व का अभाव है, इस कारण से मालती भी अपने जीवन में काफ़ी दुखी रहा करती थी। बावजूद इसकी जिस प्रकार चीर का वृक्ष जो है वो किसी के समक्ष खुल करके तो अपनी बात नहीं कहता है, मगर मंद मंद उस रात में जब सारे लोग सो जाते हैं तो अपना दुख अभिव्यक्त करता है। ठीक उसी प्रकार मालती भी अपने जीवन में दुख, जब वो सोने जाया करती रही होगी तो जरूर अपना दुख अभिव्यक्त करती रही होगी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिप्राय स्पष्ट करने वाले का दूसरा प्रश्न है कि इस समय मैं यही सोच रहा था कि बड़ी उद्धृत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति रोज कहानी से ली गई है, जिसका रचयिता अज्ञे है, और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक के कहना चाहते हैं कि पहले जिस तरीके की चंचलता, जिस तरीके का उमंग मालती के जीवन में था,
वैसा जीवन, वैसी उमंग था अब विवाह के उपरांत मालती के जीवन में नहीं रह गई है। इस कारण से लेखक अत्यंत चिंतित हैं। लेखक के मन में इस बात की चिंता है कि किस प्रकार एक भारतीय नारी जो होती है, जब उसके जीवन में कष्ट आता है, जब उसके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, तो वह अपना कहीं न कहीं तकलीफ़ भी मुस्कुरा करके सह लेती है, मगर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ती नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों का वह सम्यक निर्वहन करती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, जो कि अंतिम प्रश्न है, जो कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में बताएं। तो लिखेंगे कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के विषय में हम लोग यही कह सकते हैं कि मालती का चरित्र अत्यंत उत्कृष्ट था। मालती एक ऐसी शख्स थी जिसके जीवन में विवाह के पूर्व एक उमंग का माहौल था, एक उत्सव का माहौल था। मालती का स्वभाव अत्यंत चंचल था। वहीं विवाह के उपरांत भी मालती के जीवन में अब वह उमंग, अब वह चंचलता तो नहीं है, मगर अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी का एहसास है। जो पहले मालती उसको पढ़ाई से अत्यधिक मस्ती में मन लगा करता था, उमंगता में मन लगा करता था, वही मालती आज अपने जीवन में उमंग, आज अपने जीवन में हर्ष को भुला करके अपने परिवार का सम्यक निर्वहन कर रही है। तो हम लोग उसके चरित्र के आधार पर, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर इस बात को कह सकते हैं कि उसका चरित्र जो था वो जिम्मेदारियों से परिपूर्ण था। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़िए, है ना, और एक संकल्प लीजिए कि आपको भविष्य में कुछ बेहतर करना है। आज बेहतर करने का संकल्प नहीं लीजिएगा तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, और आज यदि बेहतर करने का संकल्प लेते हैं तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। धन्यवाद।